हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने लाया है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से क्लास 10th वालों के लिए एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यार, इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। जैसे है समांतर श्रेणी 6, 10, 14 और बीच में ये डॉट डॉट 82 का ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? फर्स्ट दिया है 12वां पद और सेकेंड दिया है अंत से 12वां पद। तो देखिए, 12वां पद और अंत से 12वां पद दोनों में काफ़ी अंतर है। देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखे हैं तो ये शुरू से 12वां पद कुछ अलग होगा और अंत से 12वां पद कुछ अलग होगा। तो अंत से 12वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, यही इसमें मैंने लिया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, आपने पढ़ा होगा कि शुरू से यानी 12वां पद, जैसे आपने पढ़ा होगा ऐसे कि समांतर श्रेणी 6, 10, 14 डॉट डॉट 82 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। लेकिन यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि समांतर श्रेणी 6, 10, 14 डॉट डॉट 82 का अंतिम से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और यही फार्मूला पहले वाला, मतलब शुरू से जो होता है उसी का फार्मूला लगा देते हैं। तो आपका सवाल गलत हो जाता है और एग्जामिनर भी अंत से 12वां पद पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि आप हमेशा, मतलब काफ़ी क्वेश्चन आप अपने मतलब बुक में पढ़े हैं कि 12वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 6, 10, 14 डॉट डॉट 82 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। यानी वही शुरू से 12वां पद कहने का मतलब कि इधर से शुरू से 12वां पद ज्ञात कीजिए, और अंत से 12वां पद आप नहीं पढ़े होते हैं। तो यही दिक्कतें होती हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देख लीजिए, हम लोगों का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6, 10, 14 डॉट डॉट 82 का ज्ञात कीजिए। देखिए, 12वां पद कहने का मतलब शुरू से 12वां पद, और ये सेकंड क्वेश्चन है अंत से 12वां पद। तो देखिए, क्या कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, आप इसका हल लिखेंगे। देखिए, दी हुई समांतर श्रेणी का यहाँ हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दी हुई समांतर श्रेणी का सर्वांतर आप पढ़े होंगे। सर्वांतर इक्वल टू क्या होता है? 14 माइनस दी, यानी सर्वांतर कैसे निकालते हैं आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कोई भी एक पद ले लेंगे और उसके पहले वाले पद को घटा देंगे तो सर्वांतर मालूम हो जाएगा। तो सर्वांतर 14 हमने ले लिया और 14 में से उसका पहला वाला पद 10 घटा दिया तो हम लोग का 4 मालूम हो गया। या 10 इसको अगर लेते हैं तो इसमें से हम 6 घटाएंगे तो 4, यानी हम लोग का सर्वांतर क्या है? 4 है। उसके बाद देखिए, अतः सर्वांतर हम लिख सकते हैं कि 4 है। और प्रथम पद को किसे डिनोट करते हैं? ए से। तो प्रथम पद ए बराबर कितना है? ए यहाँ दिया है ना 6। पहले हम पहला ये क्वेश्चन का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो ए बराबर 6 हो गया। और अंतिम पद एल बराबर हम लोग का दिया ही है 82, तो अंतिम पद एल बराबर क्या हो गया? 82। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए समांतर श्रेणी का 12वां पद बराबर या nवां पद का सूत्र या nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आप फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 12वां पद। तो इक्वल टू हम लिख देंगे a के जगह पे 6 है, प्लस 12वां पद का रहा है तो n के जगह पर 12 और माइनस 1 इंटू डी यानी वही सर्वांतर। तो सर्वांतर हम लोग का 4 है तो 4, तो ये 6 का 6, 12 में से गए 11 और 11 से इसमें गुणा होगा तो 44, यानी 6 और प्लस 44 यानी 50 आंसर हो गया। तो इसका तो हम लोग का शुरू से ये क्या हो गया भाई? हम लोग का शुरू से यानी इधर से 1, 2, 3, 4 जो 12वां पद है उसका मान कितना आ गया? 50 आ गया। शुरू से जो 12वां पद है उसका मान हम लोग का कितना आ गया? 50 आ गया। लेकिन वही अंत से 12वां पद, तो देखिए पुनः हमने लिखा है कि पुनः अंत से 12वां पद। देखिए, अंत से अगर 12वां पद पूछ दे आपके सवाल में कि समांतर श्रेणी इतना का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो देखिए, ये क्या हम लोग का फार्मूला है कि देखिए, अंत से 12वां पद या अंत से nवें पद का जो फार्मूला है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा क्या है फार्मूला। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, अंत से nवें पद का मान बराबर क्या होता है? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है अंत से, अगर अंत से पूछे तो वही यहाँ अंत से 12वां पद
या एनवा पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो इक्वल टू हम एल के जगह पर 82 रखेंगे और माइनस और एन के जगह पर यानी अंतिम से 12वां पद, तो अंतिम से 12वां पद यानी एन क्या होता है आप जानते हैं, मतलब चौथा पद कहते हैं। 12वां पद कह रहे तो 12वां रखेंगे, 15वां पद कहे तो एन के जगह 15वां पद लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ 12 रखा गया है एन के जगह और -1 और इंटू डी। डी क्या है हम लोग निकाले हैं 4, तो 82 माइनस 12 माइनस 1 इंटू डी यानी 4। तो यहाँ 82 और 12 में से 1 गया 11, 11 से इधर गुणा होगा तो 44 यानी 82 माइनस 44 इक्वल टू 38। तो ये देखिए हम लोग का अंत से जो 12वां पद है उसका मान 38 हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको देखिए पूछ देता है आपके सवाल में कि अंतिम से 12वां पद या अंतिम से 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अंतिम से nवें पद का मान l माइनस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूले के तहत निकाला जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी आप अच्छे से समझ गएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो बस यार, थैंक यू।